नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ नंबर 13 बांसुरी वाला कविता को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। इस कविता को किसने लिखा है? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखा है? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये कल मैंने आपको चित्र दिखाया था। ये किनका चित्र है? भगवान श्री कृष्ण जी का। और ये इनकी माता और या अम्मा है, उनसे ये बात कर रहे हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अम्मा मुझे बांसुरी ले दो, मैं भी उसे बजाऊंगा। ग्वाले का कुछ काम नहीं है, मैं ही गाय चराऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते ज्यों ही कुछ बढ़ पाऊंगा। बैठ किसी रथ पर गोकुल से मैं भी मथुरा जाऊंगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके कैसे अर्थ समझेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, अम्मा मीन माता, हे माता या हे माँ, आप भी मुझे बांसुरी दिला दीजिए, मैं उसे बजाऊंगा। हे माता, आप मुझे ऐसी बांसुरी ले दीजिए जिसे मैं बजाऊंगा। ग्वाले का कुछ काम नहीं है, मैं ही गाय चराऊंगा। ग्वाला क्या होता है? जो गाय को चराता है। आपने भी ग्वाला देखा हुआ है ना? आपके घर के आसपास कई बार बहुत सारी गायें जा रही होती हैं और एक व्यक्ति उनके आगे आगे चलता है और उनको ऐसे दिशा में कहता है, इस दिशा में चलती हैं तो गायें, तो वो गाय को चराने वाले को हम क्या बोलते हैं? ग्वाला बोलते हैं। ग्वाले का कुछ काम नहीं है, मैं ही गाय चराऊंगा। तो बालक के माध्यम से कवित्री क्या कहती है? बालक कहता है कि अब आप हे माँ उस ग्वाले को हटा दीजिए, जो गाय को चराता है। उसकी जगह मैं बांसुरी बजाकर गायों को जंगल में ले जाऊंगा और उन्हें चराऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते, इस तरीके से बांसुरी बजाते हुए गायों को चराते हुए मैं कुछ ही दिनों में बढ़ पाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा। बैठ किसी रथ पर गोकुल से मैं भी मथुरा जाऊंगा। और मैं फिर क्या करूंगा? एक दिन रथ पर बैठकर गोकुल से, गोकुल क्या है? जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और कहाँ जाऊंगा? वो क्या कह रहे हैं? मथुरा में। मथुरा में कौन रहता है? उसके मामा कंस रहते हैं। अर्थात मैं भी बाल किशन की तरह क्या करूंगा? बांसुरी बजाऊंगा। और क्या करूंगा? गाय चराऊंगा। और फिर क्या करूंगा? बड़ा हो जाऊंगा। और फिर क्या करूंगा? रथ पर बैठकर मथुरा में जाऊंगा। अब आगे पढ़ते हैं हम। जो लड़ने आएंगे कुश्ती, मैं तो उन्हें हरा दूंगा। मार कंस मामा को, असुरों को भी खूब डरा दूंगा। मामा बुरे न होंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और जरूरत समझी तो कुछ गीता उन्हें पढ़ाऊंगा। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम। इन पंक्तियों में कवित्री क्या कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि बालक कह रहा है कि मथुरा जाने पर अगर कोई मुझसे कुश्ती लड़ने आएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं उन्हें हरा दूंगा। अपने बल से, अपनी ताकत से उन्हें हरा दूंगा। मार कंस मामा को। और फिर मैं आगे क्या करूंगा? मामा कंस को भी मार दूंगा। और दूसरे राक्षसों, असुर क्या होता है? राक्षसों। असुर का अर्थ क्या होता है? राक्षस। अब राक्षस क्या होता है बताइए? जो दिखने में भयानक शक्ल वाले, भयंकर होते हैं, उन्हें हम राक्षस कहते हैं। और ये राक्षस पहले होते थे भगवान श्री कृष्ण जी के टाइम में। इनका असुरों और क्या कहते हैं, देवताओं का युद्ध होता था। तो ये उस समय की बात बताई गई है। मार कंस मामा को, मैं मामा कंस को मारकर और राक्षसों को भी खूब डरा दूंगा। मामा बुरे न होंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। अगर मेरे मामा कंस बुरे नहीं होंगे तो मैं उनसे भी जरूर मिलने जाऊंगा। और जरूरत समझी तो कुछ गीता उन्हें पढ़ाऊंगा। और अगर जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा, अगर वो मुझसे ढंग से नहीं मिलेंगे
तो मुझे ज़रूरत लगी या आवश्यकता लगी तो मैं क्या करूँगा, उन्हें गीता का पाठ पढ़ाऊँगा। गीता क्या है? हमारे हिंदुओं का एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। उसके हमारा हिंदू का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है? गीता। तो उसके बारे में उसमें जो श्लोक हैं वो उनका ज्ञान मैं उन्हें दूंगा। आगे, चीर द्रौपदी का खींचाता, दुशासन था अभिमानी, इस पर कौरव पांडव ने की जब लड़ने की तैयारी, बने सारथी अर्जुन के रथ, परते गोवर्धन धारी। अब हम यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर से करते हैं इसको यहाँ से। चीर द्रौपदी का खींचाता, दुशासन। अब ये दुशासन कौन है? दुर्योधन का भाई। दुशासन था अभिमानी। अभिमानी मीन घमंडी, अहंकारी। इन पंक्तियों में कवित्री क्या कहती हैं? इन पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि घमंडी दुशासन ने, घमंडी दुर्योधन के भाई दुशासन ने अपनी भाभी द्रौपदी, ये द्रौपदी कौन है? इनकी भाभी का नाम है। अपनी भाभी द्रौपदी के, चीर मीन होता है वस्त्रों का, हरण किया था। अर्थात घमंडी दुशासन ने अपनी भाभी द्रौपदी के वस्त्रों को खींचकर उनका अपमान किया था। इस पर कौरव पांडव ने की जब लड़ने की तैयारी। इसी बात को लेकर पांडवों ने कौरवों से युद्ध लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी बात को लेकर, और बने सारथी अर्जुन के रथ, परते गोवर्धन धारी। सारथी कौन होता है? रथ को हाँकने वाला, रथ को चलाने वाला। और अर्जुन कौन थे? पांडव थे। इसी बात को लेकर पर थे गोवर्धन धारी। गोवर्धन धारी कौन? भगवान श्री कृष्ण जी का नाम। और गोवर्धन क्या है? गोवर्धन एक पर्वत का नाम है जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था, इसलिए उनका नाम गोवर्धन धारी भी रखा गया है। किनका? भगवान श्री कृष्ण जी का। बने सारथी अर्जुन के रथ, पर थे गोवर्धन धारी। अब इसका अर्थ क्या है? इसी बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे, यानी अर्जुन का रथ चलाने में उन्होंने उनकी सहायता की थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। देख सामने रिश्तेदारों को जब अर्जुन घबराए, बोले मैं ना इन्हें मारूंगा, राज्य मिले या मिट जाए, काम बिगड़ता देख कृष्ण ने गीता उन्हें सुनाई थी। अब यहाँ पर क्या है? इन पंक्तियों में कवित्री क्या कहती है कि अर्जुन अपने रिश्तेदारों, रिश्तेदार कौन होता है? सगे संबंधी। अपने सगे संबंधियों यानी अपने पितामह और तात, जो भी उनकी चाचा वगैरह थे, सब उनको देखकर घबराने लग गए थे। यानी कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया था तो अर्जुन के सामने कौरवों में जब उनके पितामह खड़े थे तो वो उनको देखकर घबराने लग गए थे और कहने लगे कि चाहे मुझे ये राज्य मिले या मिट जाए। मिट जाए का मतलब ना मिले, तो मैं लेकिन अपने इन रिश्तेदारों को बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। और वो हिम्मत हारने लगे। ऐसे समय में काम को बिगड़ता हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका साथ दिया और उन्हें गीता का उपदेश सुनाया और कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, आप अपने लक्ष्य से मत घबराइए, आप अपना कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत रखिए। और आप ये मत देखिए कि मेरी रिश्तेदारियां हैं तो मुझे युद्ध नहीं करना, जो तुम्हारा कर्म है उसे आप पूरा करें। तो इन पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी जी ने हमें श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में बताया है। तो आज आप इसी कविता में इसे फिर से पढ़िए, इसकी व्याख्या को समझिए और कठिन शब्द भी पढ़िए
और शब्द भी मुझे लिख के दिखाइए।